हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स का मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा था, सदिश और अदिश, यानी वेक्टर एंड स्केलर। मैं आपको उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कराया था, एक न्यूमेरिकल्स कराया था। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, है ना। सदिश राशियों का बीजगणितीय नियम, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम आपको पढ़ा चुका था। ये हमारा जो है कि एक लास्ट टॉपिक है जो कि सदिश और अदिश से है। उसके बाद ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसका आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो 3 पार्ट्स हो चुका है, ठीक है। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो 3 पार्ट हो जाएगा। 3 पार्ट जब आप देख लेंगे ना, उसके बाद आपको सदिश और अदिश से कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, चलिए आपको दिखाता हूं। और आप न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा ना तो उसमें भी बने रहिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स मैं ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है कि इस वीडियो में 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक तो सदिशों का गुणनफल, क्लियर। उसके बाद सदिशों का वियोजन, ठीक है ना। उसके बाद समकोणीय एकांक सदिश। ये 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और तीनों टॉपिक्स पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, क्लियर। चलिए ये 3 टॉपिक्स और पीछे जितने टॉपिक्स कंप्लीट हुए सब पे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और आप अगर वीडियो देख लेते हो ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप न्यूमेरिकल्स या कोई भी राशि से संबंधित आ जाए कि कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, आप पूरा बता दोगे। बस आपको पूरा वीडियो वॉच करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं सदिशों का गुणनफल। देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो सदिश था वो 2 प्रकार की थी, है ना। एक तो सदिश और एक अदिश, है ना। राशियाँ कितनी थी, 2, सदिश और अदिश। तो हम उसमें से सदिश का पढ़ रहे हैं, सदिश का गुणनफल। इसके पहले वाले वीडियो में मैं सदिश का जोड़ आपको पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश का गुणनफल। देखिए जब भी किसी सदिश का अगर आप गुणनफल निकालोगे तो सदिश का गुणनफल जो है कि 2 विधियों से निकाल सकते हैं। कितनी विधियों से, 2। पहला सदिशों का सदिश गुणनफल और दूसरा सदिशों का अदिश गुणनफल। ध्यान सुनिए, सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल और दूसरा विधि सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। अब समझते हैं कि ये अदिश और सदिश क्या है। तो आपको मैंने बताया था अदिश क्या होती थी कि जो साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता था, है ना। जब देखिए किसी भी सदिश का अगर अदिश गुणनफल निकालना होता है तो ध्यान रखिए उसके बीच में डॉट किससे दिखाते हैं, डॉट से। देखिए डॉट बिंदु यानी ये बताता है कि इन संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, यानी अदिश गुणनफल है। कौन सा गुणनफल है, ए और बी का गुणनफल तो है लेकिन कौन सा गुणनफल है, अदिश। यानी जब भी अदिश गुणनफल निकालना होगा तो क्या दर्शाएंगे, डॉट से। किससे दर्शाएंगे, डॉट से। तो देखिए ए डॉट बी, इसका मतलब डॉट है, इसका मतलब अदिश गुणनफल निकालना है। और जहाँ पे क्रॉस होगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब कि सदिश गुणनफल होगा। अरे समझिए जहाँ पे क्रॉस होगा इसका मतलब को सदिश गुणनफल निकालना हो। तो एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्ट डॉट दे या लिख दे कि सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए या सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, या तो आपको डॉट दे देगा या तो क्रॉस दे देगा। तो आपको इतना याद रखना है कि जब क्रॉस रहेगा इसका मतलब सदिश गुणनफल है, और जब डॉट रहेगा, बिंदी रहेगा, इसका मतलब कि अदिश गुणनफल है। तो जब अदिश गुणनफल होगा, मान लीजिए कि एक कोई सदिश राशि है ए, एक सदिश है बी, ठीक है ना। इनके ऊपर देखिए तीर लगा है, इसका मतलब सदिश राशि है। इन दोनों राशि का गुणनफल करना है और वो भी कौन सा, डॉट लगा है, अदिश गुणनफल। तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखिए कि जब ए डॉट बी होगा तो क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, यानी सदिशों का अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर यही कहेगा कि सदिशों का सदिश गुणनफल तो आप लिखेंगे ए क्रॉस बी। मैंने बताया क्रॉस, क्रॉस किसको दर्शाता है, सदिश को। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी जब क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा रखना है, जब डॉट रहेगा तो कॉस थीटा रखना है। मतलब कि जब अदिश रहेगा तो डॉट रखना है, उसके साथ कॉस थीटा रखना है। जब सदिश रहेगा तो क्रॉस लिखना है और उसके साथ साइन थीटा लिखना है, मतलब ए बी साइन थीटा, ठीक है। हम लोग इसका न्यूमेरिकल जो है कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद पूछता क्वेश्चन क्या है कि अगर सदिशों का सदिश गुणनफल निकाला जाए, क्या निकाला जाए, सदिशों का
सदिश गुणनफल निकाला जाए, सदिशों का सदिश गुणनफल निकाला जाए तो जो मान आएगा वो किस प्रकार की राशि होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो राशि भी सदिश होगी, यानी सदिश सदिश सदिश। और सदिशों का अगर अदिश कर रहे हैं तो राशि अदिश होगी, यानी सदिशों का अदिश गुणनफल होगा तो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। क्या होगी वो, अदिश राशि होगी। और सदिशों का सदिश गुणनफल अगर आप निकालोगे तो हमेशा सदिश होगा। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकी करता है, पूछ देता है कि सदिशों का गुणनफल कौन सी राशि है। देखिए उसने प्रॉपर कहीं नहीं कहा है कि सदिशों का सदिश गुणनफल कौन सी राशि है या सदिशों का अदिश गुणनफल कौन सी राशि है। डायरेक्ट एग्जामिनर ने सिर्फ इतना ही पूछा कि सदिशों का गुणनफल कौन सी राशि है, तो आप कहिएगा कि सदिश और अदिश दोनों है, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि सदिशों का सदिश गुणनफल या अदिश, सिर्फ यही कहा है कि सदिशों का गुणनफल। ठीक है, तो कौन सी राशि है, सदिश और अदिश दोनों है। तो ये था हमारा सदिश का गुणनफल, इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। अब पढ़ते हैं सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या मतलब है, देखिए आपको दिख रहा है कि मान लीजिए कि दो सदिश है ना, सपोज करिए कि सदिशों का वियोजन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि देखिए ये y अक्ष है, ये ऊपर है ना, और ये हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी अक्ष है, x है ना, इसके बीच में कोई बल कार्य कर रहा है F। क्या कर रहा है, देखिए एक x अक्ष है, एक y अक्ष है और एक बीच में क्या कार्य कर रहा है, F। मान लेता हूं कि जो F है x अक्ष से थीटा कोण पे है। कहाँ से है, x अक्ष से कितने कोण पे है, थीटा कोण पर है। जो F है, बल है, वो x अक्ष से कितने कोण पे है, थीटा कोण पे। तो पूछा जाए, बताइए जो F है, F का घटक कौन कौन सा होगा। तो देखिए F का घटक दो हो सकता है, मतलब ये कहा जाए कि जो F बीचों बीच लग रहा है, अगर सोचिए अगर ऊपर की तरफ होता तो कितना होता और x अक्ष की तरफ होता तो कितना होता। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जब बीच में थीटा है तो जब भी निकालेंगे ध्यान सुनिए, थीटा जिसके साथ थीटा कोण होगा, जिसके साथ यानी x है तो x अक्ष के साथ थीटा कोण है या तो y के साथ हो सकता है, तो जिसके साथ थीटा कोण होगा उसके साथ हमेशा जो है कि cos थीटा लगाएंगे। ध्यान सुनिए, अगर ये x के साथ क्या है, थीटा कोण, तो x अक्ष में परिमाण जो होगा, ठीक है, कितना होगा, f cos थीटा, यानी f और जिसके साथ होगा उसके साथ cos लगा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी f जो है कि जो बीचों बीच में लग रहा था थीटा एंगल पे, अगर x की तरफ लगता तो कितना लगता, तो f cos थीटा। समझा, जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा उसके साथ हमेशा cos थीटा रखेंगे, cos लगा के, है ना। देखिए अब x के साथ ये थीटा कोण बनाया है, इसलिए x का मान आएगा f cos थीटा। जिसके साथ थीटा कोण नहीं है उसके साथ हमेशा साइन होगा। क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f साइन थीटा किसका मान आ जाएगा, y का, f cos थीटा किसका आ जाएगा, x का। अगर सोचिए यही चीज अगर वो यहाँ पे होता, y के साथ, किसके साथ होता, y के साथ होता, तो क्या करते, मैंने बताया जिसके साथ रहेगा उसके साथ cos लगाना है, तो f cos थीटा किसका मान आएगा, y का मान आएगा, क्योंकि y के साथ है तो f cos थीटा y का मान हो जाएगा, और जिसके साथ नहीं है f sin थीटा उसका मान हो जाएगा। तो ये था सदिशों का वियोजन। मैंने यहाँ पे लिखा है कि थीटा कोण बनाया है f जो है कि x अक्ष से, इसलिए x अक्ष में जो मान होगा f cos थीटा और y की तरफ होगा तो f sin थीटा। ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ये समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश का मतलब क्या है कि एक x अक्ष है और एक y अक्ष है। ठीक है, एक x और एक y। जब एक x है एक y है तो तीसरा और भी हो सकता है, एक z। कौन सा हो सकता है, z। तो जो x है उसको हम कैसे दिखाएंगे, i से। क्या से, i। मान लेता हूं कि वो i सदिश है। कौन सा सदिश है, i के ऊपर तीर लगा है, इसका मतलब सदिश है। जो y है उसको मान लेता हूँ j, और जो z है उसको मान लेता हूँ k। समझ रहे हैं, एक y x और एक तीसरा जो है कि z। ठीक है, तो x वाले को मान लिया मैंने i, क्या सदिश माना हूँ, i। y वाले को मान लिया j और z वाले को मान लिया k। ठीक है ना। अब देखिए तो एक क्वेश्चन देखिए, 9i + 5j + 6k। पूछा जाए कि बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा घटक है या कौन सा ऐसा मान है जो x अक्ष के तरफ है ना, x अक्ष के। अब बताइए x की तरफ क्या है,
आई। तो जो आई वाला मान है, पहला वाला मान है कितना है 9। तो जो एक्स अक्ष का परिमाण हो जाएगा कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। ऐसे देखिए वाई, वाई के तरफ क्या है, वाई के तरफ ये जे है, तो जो इसमें जे वाला मान होगा वही वाई का होगा। जे का कितना है 5, तो वाई अक्ष का परिमाण कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही जेड, जेड अक्ष ये है ना, तो जेड अक्ष की तरफ क्या है के, क्या है के, तो के, तो जेड अक्ष का जो परिमाण है वो के वाला हो जाएगा। तो कितना है ये 6, ये है 6। तो ये हो गया हमारा समकोणीय एकांक सदिश, सदिशों का वियोजन और सदिशों का गुणनफल। ठीक है, ये टॉपिक सदिश और अदिश का पूरा कंप्लीट हुआ। ये पूरा आप वीडियो पहले देख लीजिएगा और आपको जितना भी तरीका बताया उस तरीके को याद कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है कि लाऊंगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 2-3 पार्ट में बनाऊं या हो सकता है एक ही पार्ट बनाऊं। तो आप उस न्यूमेरिकल वाले वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका यह सदिश और अदिश राशि से जितना भी कन्फ्यूजन था ना सब दूर हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।